कभी लगता है कि पैसा हवा हो गया, कितनी भी कोशिश करो बचत नहीं हो पाती। जैसे धुआं हाथ से निकल जाता है वैसे ही पैसा भी गायब हो जाता है और आप बेबस और निराश महसूस करते हैं। आप सोचते रहते हैं कि पैसा कहां गया, इतनी जल्दी कैसे गायब हो गया। अब समय आ गया है कि अपने पैसों के साथ खुशी और शांति लाएं। सोचिए कि आप अपने पैसों पर कंट्रोल कर पा रहे हैं और कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। मेरा मानना है कि फ्रूगल लिविंग का मतलब कम खर्चा करना नहीं है, बल्कि समझदारी से चॉइसेस करना है जो खुशी दे। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना और जो आपके पास है उसका पूरा इस्तेमाल करना। इस वीडियो में हम 10 सिंपल लेकिन पावरफुल फ्रूगल लिविंग हैक्स देखेंगे जो आपको अपनी हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस किए बिना पैसे बचाने में मदद करेंगे। ये टिप्स आपको एक अच्छी लाइफ जीने में मदद करेंगे और साथ ही आपके फाइनेंसेस को भी कंट्रोल में रखेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे अपने खर्चों को कम करें, सादगी में संतोष पाएं और उन चीजों के लिए जगह बनाएं जो ट्रूली मैटर करती हैं। मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अपनाकर आप एक ऐसी लाइफ बना सकते हैं जो सच में खुशी दे। सोचिए कि आपके पास अपने पसंदीदा कामों के लिए कितना ज्यादा टाइम और एनर्जी होगा और ये सब करते हुए आप अपने फाइनेंसेस को हेल्थी और वाइब्रेंट रखेंगे। आपको हैरानी होगी कि आप कितना सेव कर सकते हैं और कितना ज्यादा हैप्पी रह सकते हैं। क्या आप मेरे साथ इस जर्नी पर चलने के लिए तैयार हैं? साथ मिलकर हम अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकते हैं और फ्रूगैलिटी में जॉय पा सकते हैं। चलिए अपने फाइनेंसेस को टाइडी अप करते हैं और अपनी लाइफ में अबंडेंस का स्वागत करते हैं। मेरे साथ जुड़िए और एक ज्यादा जॉयफुल और फ्रूगल लाइफ की तरफ पहला कदम बढ़ाइए। जैसे हम अपने घरों को कैटेगरी वाइज टाइडी करते हैं, वैसे ही अपने फाइनेंसेस ऑर्गेनाइज करते हैं। बजट कम पैसों के बारे में नहीं है, समझदारी से खर्च करने के बारे में है। डीप ब्रेथ लो एंड सारे इनकम और एक्सपेंसेस इकट्ठा करो, हर एक को याद करो और उसके लिए शुक्रिया अदा करो। अब अपने आइडियल फाइनेंशियल लाइफ के बारे में सोचो। क्या आपको खुशी देता है? ट्रैवल, गिविंग, अपने रिसोर्सेज को अकॉर्डिंगली एलोकेट करो, जैसे कीमती चीजें ट्रेजर बॉक्स में रखते हैं। याद रखो, थोड़ी प्लानिंग आपके पैसों से आपको ज्यादा खुशी देती है। सोचो आप फ्रिज खोलते हो और आपको शांति और भरपूरता का एहसास होता है। पता है कि स्वादिष्ट घर का बना खाना इंतजार कर रहा है। यही है मील प्लानिंग का जादू। हर हफ्ते थोड़ा समय निकालकर अपने खाने का प्लान बनाओ। कुक बुक्स देखो, ऑनलाइन रेसिपीज खोजो और अपने मन की सुनो। कौन सी इंग्रेडिएंट्स आपको पसंद है? मील प्लान से शॉपिंग लिस्ट बनाओ। इससे फालतू की चीजें खरीदने से बचेंगे और खाना भी कम बर्बाद होगा। याद रखो, इस्तेमाल की गई हर इंग्रेडिएंट आपके और आपके पैसों के लिए प्यार की निशानी है। कुकिंग के लय में बहो, साधारण इंग्रेडिएंट्स को पौष्टिक खाने में बदलने की खुशी को महसूस करो। मील प्लानिंग सेल्फ केयर और फाइनेंशियल विजडम का एक स्वादिष्ट तरीका है। घर हमारा मंदिर जैसा होना चाहिए, ऐसी चीजों से भरा हुआ जो दिल को खुश करें। ये हमारी अपनी दुनिया है, भाग दौड़ भारी जिंदगी से अलग, जहां हम रिलैक्स कर सकते हैं और रिचार्ज कर सकते हैं। इसमें वो प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं जिनसे हम घर की सफाई करते हैं और ख्याल रखते हैं। सही क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हेल्थी और हैप्पी होम एनवायरनमेंट बनाने में बड़ा फर्क ला सकते हैं। क्या आपको पता है कि बहुत सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स सिंपल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनाए जा सकते हैं? ये इंग्रेडिएंट्स सिर्फ इफेक्टिव ही नहीं हैं, बल्कि आपके परिवार और एनवायरनमेंट के लिए सेफ भी हैं। विनेगर, बेकिंग सोडा, लेमन इन बेसिक इंग्रेडिएंट्स में छुपी हुई ताकत और सफाई करने की पावर है। ये वर्सटीले हैं और घर के अलग अलग कामों के लिए यूज किए जा सकते हैं। अपने क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बनाना सिर्फ पैसे बचाने का ही तरीका नहीं है, बल्कि इसे आप इंग्रेडिएंट्स पर कंट्रोल भी रख सकते हैं और अपने परिवार के लिए हेल्थी एनवायरनमेंट बना सकते हैं। AAP हार्श केमिकल से बच सकते हैं और कंटेनर्स रीयूज करके वेस्ट कम कर सकते हैं। सोचो, एक चमकते दमकते घर का सुकून, ये जानते हुए कि आपने ये अपने हाथों से और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से किया है। यह सच में खुशी है और इन प्रोडक्ट्स को बनाने का प्रोसेस प्योर परिवार के लिए एक फन और रिवॉर्डिंग एक्टिविटी हो सकता है। जरा सोचो, ढूंढने का मजा, वो खुशी जो बढ़ती जाती है जब आप रैक्स और शेल्व्स में चीजें देखते हो और पता नहीं होता कि क्या मिलेगा। एक अनोखा खजाना ढूंढने की खुशी जो आपके दिल को छू जाए, वो भी कम दाम में। ये एक तरह से ट्रेजर हंट जैसा है जहां हर चीज एक इनाम है। थ्रिफ्टिंग की दुनिया में आपका स्वागत। यहाँ हर चीज का एक पास्ट है, एक कहानी जो आपके द्वारा आगे बढ़ने का इंतजार कर रही है। थ्रिफ्टिंग सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, ये प्री लव चीजों को नई जिंदगी देने, वेस्ट कम करने और सस्टेनेबिलिटी अपनाने के बारे में है। ये इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल की तरफ एक छोटा सा कदम है। हर चीज की एक कहानी होती है, एक हिस्ट्री जो उसके चार्म को बढ़ाता है। सोचो, उसे पहले किन हाथों ने पकड़ा होगा, वो कहां कहां गया होगा। एक हिस्ट्री जो उसके चार्म को बढ़ाता है। ये चीजें सिर्फ चीजें नहीं है, ये किसी की जिंदगी का हिस्सा है जो अब आपके जिंदगी का हिस्सा बनने को तैयार हैं। जब आप थ्रिफ्टिंग चुनते हैं, आप हर चीज में पोटेंशियल देखना चुनते हैं, इम्परफेक्शन की खूबसूरती को अप्रिशिएट करना चुनते हैं। आप रीयूज और क्रिएटिविटी के साइकिल का हिस्सा बन जाते हैं। इम्परफेक्शन की खूबसूरती को अप्रिशिएट करना, ये वैल्यू देखने के बारे में है जहां दूसरे नहीं देख पाते, और हर पीस की यूनिकनेस में खुशी ढूंढने के बारे में है। ये अनएक्सपेक्टेड चीजें ढूंढने के बारे में है, सरप्राइज डिस्कवरी का थ्रिल जो आपके कलेक्शन में एक स्पेशल टच देता है, और कंज्यूम करने का एक ज्यादा माइंडफुल तरीका अपनाने के बारे में। थ्रिफ्टिंग सिर्फ शॉपिंग नहीं है,
ये एक लाइफस्टाइल चॉइस है जो सस्टेनेबिलिटी, क्रिएटिविटी और डिस्कवरी की खुशी को सेलिब्रेट करता है। जिस तरह हम अपनी चीजों की कद्र करते हैं और उन्हें संभाल कर रखते हैं, वैसे ही अपने प्लेनेट और एनर्जी कंजम्पशन का भी ध्यान रखें। स्मॉल चेंजेस इन आवर डेली हैबिट्स कैन मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। सोचो, जब आप विंडोज खोलते हैं नेचुरल लाइट और फ्रेश एयर के लिए, तो आपके घर में हल्की सी हवा कैसे बहती है। सनलाइट की वार्मथ को एम्ब्रेस करो और इसे अपने घर को नेचुरली ब्राइटन करने दो। जब आप रूम से बाहर जाते हैं तो लाइट्स बंद करो, जब इलेक्ट्रॉनिक्स यूज में नहीं हो तो अनप्लग करो और एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस चूज करो। ये छोटे छोटे माइंडफुल एक्ट्स न सिर्फ आपके एनर्जी बिल्स कम करते हैं, बल्कि हमारे प्लेनेट के लिए रिस्पेक्ट भी दिखाते हैं। जिस तरह हम फिजिकल क्लटर से छुटकारा पाते हैं, वैसे ही अपनी डिजिटल लाइफ को डीक्लटर करना भी जरूरी है। अनयूज्ड सब्सक्रिप्शंस आपके पैसों को चूस लेते हैं, जैसे कोई धीरे धीरे पानी का रिसाव हो। एक बार अपने सब्सक्रिप्शंस रिव्यू करो। क्या आप रेगुलरली इन सब यूज करते हो? क्या ये आपको खुशी देते हैं या आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं? अगर नहीं, तो शुक्रगुजार होकर उन्हें छोड़ने का समय आ गया है। जिन सर्विसेज का आप यूज नहीं करते, उनसे अनसब्सक्राइब करने से आपके पैसे बचेंगे और आप उन चीजों पे फोकस कर सकते हो जो ट्रूली मैटर करती हैं। ये बात है ऐसे एक्सपीरियंसेस और चीजों के लिए जगह बनाने की जो आपको सच्ची खुशी देती है। जरा सोचिए, आप ट्रेन में हैं, खिड़कियों से धूप आ रही है, हाथ में गर्मा गर्म बेवरेज है और एक अच्छी बुक भी साथ में है। ये है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मजा। कम्यूट को काम समझने की बजाय इसे रिलैक्स करने का, रिचार्ज करने का और दुनिया देखने का मौका समझो। इस टाइम को यूज करो पढ़ने के लिए, पॉडकास्ट सुनने के लिए या बस सीनरी एंजॉय करो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चूज करने से न सिर्फ आप कार के एक्सपेंसेस बचाते हो, बल्कि अपना कार्बन फुटप्रिंट भी कम करते हो। ये एक स्मॉल स्टेप है सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की तरफ और पीसफुल कम्यूट की तरफ। सोचो, आप अपना पेंट्री खोलते हो और आपको ऐसा लगता है जैसे आपके पास सब कुछ है, आपको जो चाहिए वो और उससे भी ज्यादा आपके पास है। यही है बल्क में खरीदने का असली मजा। ऐसी चीजें जो जल्दी खराब नहीं होती और आप रोजाना इस्तेमाल करते हो, जैसे चावल, पास्ता, डिब्बा बंद सामान। अगर आप ये सब बल्क में खरीदते हो तो बहुत पैसे बचते हैं। ज्यादा सामान के बजाय अच्छी क्वालिटी का सामान लो। वो चीजें लो जो आपको पता है कि आप इस्तेमाल करोगे और आपको पसंद भी है। बल्क में खरीदी हुई चीजों को सही तरीके से स्टोर करना बहुत जरूरी है। हवाबंद डिब्बों में रखो ताकि सामान फ्रेश और व्यवस्थित रहे। याद रखो, बल्क में खरीदारी का मतलब है ज्यादा सामान लेना, लेकिन बर्बादी से बचना। छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है, वो भी अक्सर मुफ्त में। अपने आसपास की खूबसूरती देखो और अपने कम्युनिटी में फ्री एंटरटेनमेंट ढूंढो। पार्क में पिकनिक करो, कुदरत के बीच रिलैक्स करो, लाइब्रेरी जाओ और अच्छी किताबों में खो जाओ। फ्री कॉन्सर्ट्स, आर्ट एग्जीबिशंस और कम्युनिटी इवेंट्स अटेंड करो। फ्री एंटरटेनमेंट आपको आपके कम्युनिटी से जोड़ता है, नए इंटरेस्ट देता है और अच्छी यादें बनती हैं बिना एक पैसा खर्च किए। रोज की जिंदगी में खुशियां ढूंढो और छोटी छोटी चीजों की कदर करो। अपनी चीजों की हमारे दिल में एक खास जगह होती है। ये हमारी कहानियां बयां करती हैं, हमारी जिंदगी की गवाह होती हैं और हमें सुकून देती हैं। छोटी मोटी मरम्मत सीखने से हम इनका ध्यान रख पाते हैं, इनकी उम्र बढ़ा पाते हैं और पैसे भी बचा पाते हैं। खुद कुछ ठीक करने से मत घबराओ, छोटी मोटी मरम्मत से शुरुआत करो। ट्यूटोरियल्स देखो और अपनी गलतियों से सीखो। अपने हाथों से कुछ ठीक करने का जो संतोष मिलता है वो बहुत एम्पावरिंग होता है। याद रखो, हर मरम्मत अपनी चीजों के लिए प्यार जताने का एक तरीका है, उनकी कीमत समझने और उन्हें सालों तक अपने पास रखने का एक तरीका है। जैसे कि हम इन फ्रूगल लिविंग हैक्स के सफर का अंत करते हैं, याद रखें कि फ्रूगल लिविंग का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी चीज की कमी महसूस हो। ये बस स्मार्ट चॉइसेस करने के बारे में है जो आपके वैल्यूज के साथ मैच करते हैं और सादगी में खुशी ढूंढने के बारे में। उस आजादी को अपनाएं जो आपके मीन्स से कम में जीने से मिलती है, आपके फाइनेंसेस के सही होने से मिलने वाले पीस ऑफ माइंड को और पर्पस और इंटेंशन से भरी जिंदगी बनाने की खुशी को। याद रखें, असली अबंडेंस हमारे पास जो है उससे नहीं आती, बल्कि हमारे पास जो चीजें हैं उनके लिए हम जो ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं उससे आती है। हैप्पी सेविंग।